नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी एक एंकर हूँ और मैंने भी तो टीवी चैनल्स पे काम किया है, मैंने ऑडियंस शोज़ भी किए हैं और अब जब ऑडियंस शोज़ देखती हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि या तो विज़डम खत्म हो गया है या लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है या फिर लोगों को दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाए। मैं आज बात कर रही हूँ देश की जानी-मानी, बहुचर्चित एंकर और मेरी कॉलीग अंजना ओम कश्यप की। बहुत ही बहुचर्चित चैनल से हैं और वो सीतामढ़ी इस समय बिहार में चुनाव है, तो जिस समय चुनाव होता है टेलीविज़न चैनल्स सब ऑडियंस शोज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो भी ऑडियंस शो करने के लिए सीतामढ़ी में गई थी और वहाँ पर उस ऑडियंस में उन्होंने एक व्यक्ति से सवाल किया, जो कि वहाँ का नागरिक था, ऑडियंस में बैठा हुआ था, सारे नेता डायस पे खड़े हुए थे और उस ऑडियंस में से उस एक व्यक्ति ने अंजना ओम कश्यप को आज धो डाला, बुरी तरह से धोया। इतना धोया कि वो गुस्सा गईं और उन्होंने उस व्यक्ति से सवाल ही नहीं लिया। अब शुरुआत कैसे हुई? ये जो व्यक्ति आप स्क्रीनशॉट्स में देख रहे हैं जिसके मुँह में अंजना ने माइक लगाया हुआ है, इस व्यक्ति ने कहा कि अंजना जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सीतामढ़ी में आईं। तो अंजना ने कहा, "आपको अच्छा लगा?" उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा लगा।" फिर उस व्यक्ति ने सवाल नहीं पूछा, उसने ये कहा, "शुक्रिया आपका कि फ्लाईओवर्स जो सड़कें जैम थी, आपने नहीं दिखाया, उसके लिए शुक्रिया।" फिर ये कहा कि जो पुल समय पे नहीं बने, उसके लिए शुक्रिया। इतना 2 बातों को उस व्यक्ति ने कहा और अंजना ने कहा कि अच्छा आप अपना सवाल नहीं पूछेंगे, आपका समय खत्म हो गया है, यहाँ भाषण देने आए हैं क्या? और वो ये कह के चली गई। इतनी तेज़ गुस्साई और वो क्लिप गुस्साने वाली वो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यही अंजना ओम गच कश्यप येलो सलवार सूट में और वो व्यक्ति रेड टी-शर्ट में वो सवाल नहीं कर रहा है, वो ये शुक्रिया कर रहा है अंजना ओम कश्यप को। मतलब नायाब तरीके से शुक्रिया कर रहा है कि शुक्रिया आपका कि आप सीतामढ़ी को आपने सुंदर तरीके से दिखाया। शुक्रिया अंजना ओम कश्यप आपने जो पुल गिर गए थे, आपने उनको नहीं दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। आपने सड़कें जैम थी, उसको नहीं दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। यानी कि अंजना ओम कश्यप को उन्होंने शुक्रिया करके तमाचा मारा एक तरीके से कि ये लीजिए आपका गोदी मीडिया, आप यहाँ तो ऑडियंस शो करने आए हैं, लेकिन सीतामढ़ी को आपने सीतामढ़ी के पुल, सीतामढ़ी की जो सड़कें जैम हैं, वो आपने नहीं दिखाया, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया किया। और उन्होंने जब वो क्लिप जहाँ पर खत्म हो रही है, उसको कॉपीराइट आएगा इसलिए मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि लास्ट में अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि भाषण देने आए हैं क्या आप यहाँ? अगर आपको सवाल नहीं पूछना है तो। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि एंकर्स को क्या हो गया है? क्या लोगों से बात करने की तमीज़ खत्म हो गई है या गोदी मीडिया का जो घमंड है, वो इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि अब जब उनको कोई आईना दिखाता है, तो सिवाय गुस्साने के उनके पास और कोई विकल्प नहीं रहता। हमारे साथ इस समय 2 मेहमान जुड़े हुए हैं और अभी 1-2 और आएँगे, उनसे आज की चर्चा शुरू करते हैं। कमल कृष्ण राय साहब हैं हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है राय साहब। पंकज सिंह वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर बिहार से हैं, आपका भी स्वागत है। मैं राय साहब से शुरू करती हूँ कि राय साहब आज अंजना ओम कश्यप को जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यू गेट अ टेस्ट ऑफ द मेडिसिन्स आज वही चीज़ हुई। आज अंजना ओम कश्यप को बड़े नायाब तरीके से शुक्रिया कहा गया और शुक्रिया कर के भिगो-भिगो के मारा भी गया। उस व्यक्ति ने उस एक छोटे से ऑडियंस शो में मुश्किल से 12 या 13 सेकंड्स की वो क्लिप है मेरे ख्याल से 15 सेकंड्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उसमें आज अंजना ओम कश्यप को उनकी औकात उसने अच्छे से बता दी। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं उस निर्भीक, निडर, साहसी और आत्मसम्मान में डूबे हुए उस नौजवानों को सलाम करना चाहता हूँ, जिसने अंजना ओम कश्यप को बताया कि आप उस तरह की पत्रकार नहीं है, जिस तरह की जन पत्रकारिता करने की परंपरा बिहार की धरती पर रही है, जहाँ पे आप आई हैं। ये फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है, ये महिला आंचल लिखने वालों की धरती है, ये बड़े-बड़े पत्रकार यहाँ जन्म लिए, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे, यहाँ चमचे और चाटुकारों के लिए कोई जगह नहीं है। इतिहास में वो सारे लोग पत्रकारों में सम्मान से याद किए जाते हैं, जैसे जिस पत्रकार ने जॉर्ज बुश पे जूता फेंका था, उसको बहुत सारा राज का दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन दुनिया के पत्रकार उसके समर्थन में खड़े हुए। एक प्रतिरोध की आवाज उसने। अभी पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी किया कि गजा में और फिलिस्तीन में
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 244 पत्रकार मारे गए और 150 के करीब घायल हो गए। वो लोग फियर्स रिपोर्टिंग कर रहे थे जाकर वहां अभी तालिबान वाले क्षेत्र में जो हिंदुस्तान के फोटोग्राफर मारे गए थे, ये लोग हैं जो जान की जोखिम लेकर हथेली में। नीलू जी, मैं आपके मुंह पर नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन इसी चैनल पर अपनी बात कहने के लिए आपके खिलाफ एफआईआर हुआ और मुकदमा डालने की बड़े बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने धमकी दिया। लोगों के चैनल भी बंद हुए इस बीच में। बुनियादी वसूल यह है पत्रकारिता का कि जो बताया जाता है सरकार की तरफ से वो उसे विज्ञापन मानिए, और जो छिपाया जाता है उसको समाचार मानिए। तो जो छिपाया जाता है उसको दिखाने का साहस अंजना ओम कश्यप क्यों नहीं कर रही हैं? अंजना ओम कश्यप तो इतनी दीवानी है सत्ता की कि एक बार रिकॉर्डिंग उनका दिखाया गया कि वो अपना कोई रिहर्सल कर रही थी और उनके मुंह से निकल गया, मैं अंजना ओम मोदी, और वो बाकायदे सार्वजनिक कर दिया गया। तो आप इतनी डूबी हैं, सत्ता का रस इतना पी रही हैं, इतनी अपनी हैसियत बढ़ा रही हैं, और दुख तो यह है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने पीछे पत्रकारों की एक ऐसी लाइन खड़ी कर दी है जो सत्ता लोलुपता और चमचागिरी में वो खुद होड़ ले रही हैं। उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर भाषा है, उनको उनको एंकरिंग का भी, स्टूडियो का भी, फील्ड रिपोर्टिंग का भी, उनकी उनकी चाल डाल हरकत और निर्भीकता से लगता है कि बड़ी क्षमतावान हमारी महिला युवा पत्रकार है। लेकिन उनके दिमाग को आप ऐसे पिंजरे में कैद किए हैं कि वो सरकार के हर कमी को छिपाती हैं और सरकार के हर चीज को उजागर करती हैं। उस लड़के ने बहुत सही सवाल, आप बिहार गए तो आप क्यों नहीं बताएंगे कि बिहार में बनने के साथ साथ 12 पुल गिर गए? आप क्यों नहीं बताएंगे कि आज भी बिहार में 4% लोगों के पास टू व्हीलर से बाकी लोग साइकिल और पैदल चल रहे हैं? आप क्यों नहीं बताएंगे कि 86% दलितों के पास एक जमीन नहीं, और आज ये छठ के बहाने वो माइग्रेंट लेबरर्स और यहाँ के से विस्थापित किए गए 70 लाख लोग बिहार में लौटे हैं। आप बिहार में जो इस समय रोज हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल राइवलरी पर लोग मारे जा रहे हैं, उस पर आप किस बात की रिपोर्टिंग करने जा रही हैं? आप सूखे की रिपोर्टिंग करने जा रही हैं तो आप हरियाले हरे भरे खेत दिखाएंगे। आप बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रही हैं तो आप खूबसूरत लोग झूले झूलते लोग गांव के कन्याओं को दिखाएंगे। अंजना देखिए, अब इन लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे खुशी हो रही है कि जब हम लोग मुजफ्फरपुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 50 वकील गए थे किसान आंदोलन के समर्थन की रैली में, वहां हम लोगों ने अपनी आंख से देखा कि 100 किसान तो इनको दौड़ा रहे थे अंजना अब कश्यप को, लेकिन 200 किसान इन्हें बचा भी रहे थे। वो सोच रहे थे कि किसी महिला का सार्वजनिक रूप से अपमान न किया जाए। ये तो अपनी नौकरी से बंधी, अपने मालिक की गुलामी कर रही हैं, और उनको एक दुकान में ढकेल के उनका शटर गिरा दिया कि किसी तरह से इनका कैमरा, इनका सामान, इनके कपड़े, इनका शरीर किसी भी तरह से अपमानित न होने पाए। तो जनता जो गाली दे रही, वही जनता इतना सोचती है कि महिला है, इनके सार्वजनिक रूप से इनका कोई अपमान न हो। ये खुद क्यों नहीं सोचती है कि हमको अपनी अस्मिता, अपने सम्मान, अपनी आत्मा की आवाज भी सुननी चाहिए? अगर नहीं है तो ये सारे लोग अपना एक एडिटर्स गिल्ड बना ले, पत्रकारिता का एक यूनियन बना ले, और सरकार से कहें कि जैसे जेड सुरक्षा है, वाई श्रेणी की सुरक्षा, एसपीजी है, सीआरपीएफ है, उस तरह की सुरक्षा की इनको घेरा दिया जाए। कम से कम गालियां तो सुनना बंद हो जाए। पूरे बिहार में हालत यह है कि जहां मामूली से मामूली जिनको कहते हैं वो खुलेआम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई सीवान से कर रहा है, कोई औरंगाबाद से कर रहा है, कोई मधेपुरा से कर रहा है, कोई बेगूसराय से कर रहा है। गांव में दीघा में वो लड़की लड़ रही है, दिव्या गौतम पत्रकार, जो ऐसे नए नए चेहरे की युवा पत्रकार उसके साथ चल रहे हैं। अंजना ओम कश्यप की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सके। जब तक कि उनको वहां का जिला प्रशासन, वहां का पुलिस प्रशासन, उनके सुरक्षा की पूरी तैयारी, तो ऐसे पत्रकारिता को तो अपने पैर से ठोकर मार के हटा देना चाहिए। सम्मान सहित जीना और इस तरह से आत्मा बेच के जीने में बहुत फर्क है। अगर आप सरकार के छुपाए हुए जो चीज को उजागर नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा हमला हुआ, एक एक करीब करीब यहाँ की पूरी पत्रकारिता में 86% जो न्यूज के चैनल हैं वो कुछ घरानों के हाथ में है। बिल्कुल। 18 चैनल तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि अडानी साहब के पास है,
अंबानी साहब के पास, जियो के पास कितने चैनल है, कैसे एनडीटीवी को खरीदा गया, कैसे प्रणव राय को वहां से हटाया गया, कैसे जी, रवीश कुमार और उनके साथियों को इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया। जी बिल्कुल। नीलू जी। बिल्कुल, और मैं अब दर्शकों को फिर से बता दूं, हमारे साथ 2 और मेहमान आ चुके हैं। अनुमा आचार्य जी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ आ चुके हैं, आपका स्वागत है। और मैं दर्शकों को खाली पर्सपेक्टिव के लिए बताना चाहती हूँ कि एक क्लिप वायरल हो रही है अंजना ओम कश्यप की, जिसमें कि वो एक सीतामढ़ी में ऑडियंस शो कर रही हैं। सीतामढ़ी में ऑडियंस शो करते वक्त एक व्यक्ति ऑडियंस में बैठा हुआ अंजना ओम कश्यप को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीतामढ़ी को बहुत अच्छे से दिखाया। तो अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि वाह, आपको अच्छा लगा, सवाल पूछे। फिर वो दूसरे बार पूछ कहता है कि आपका शुक्रिया कि हमारे जो पुल नहीं बने थे आपने उनको कभी नहीं दिखाया, उसके लिए शुक्रिया। फिर उन्होंने कहा कि उस वो पुल नहीं बन पाया, उसके लिए जैम है, अंजना ओम कश्यप जी आपका शुक्रिया। तो वो बार बार अंजना ओम कश्यप को शुक्रिया कह के आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इतने में अंजना ओम कश्यप भड़क जाती हैं और वो ये कहती हैं कि आपने अपना समय जाया किया, आपने सवाल नहीं पूछा, यहाँ भाषण देने आए हैं क्या। और ये कहती हुई वो उस आदमी से दूर चली जाती हैं और किसी दूसरे ऑडियंस के तरफ आती हैं। इतनी ये जो क्लिप है ये भयानक तरीके से वायरल हो रही है। कोई लोग लिख रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप को आज किसी ने गजब ढंग से लपेट लिया, कोई कह रहा है कि अरे ये तो डिजर्व करती थी। तमाम तरीके की टिप्पणियां हैं सोशल मीडिया पर। मैं अब अनुमा जी के पास आऊंगी। अनुमा जी, आप तो बिहार में ऑब्जर्वर भी हैं, बिहार में हर टीवी चैनल इस समय ऑडियंस शो कर रहा है। ऑडियंस अगर ये सवाल कर रहा है और अंजना ओम कश्यप का ये बिहेवियर क्या शो करता है आपके हिसाब से? आप सभी को नमस्कार। मैं देख रही हूँ कि सभी मीडिया चैनल्स जो हैं वो बिहार में और जहाँ मैं जिस जगह पे ऑब्जर्वर हूँ उस जगह पर भी आए। तो पहली चीज तो गोदी मीडिया के सारे एंकर्स इसी तरह से बदतमीजियां करते हैं, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे लिखा है इस वीडियो को देखने के बाद कि अगर आपको अभी तक अकड़ूपन और बदतमीजी का अर्थ नहीं मालूम हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। और ये इस वीडियो में जो हो रहा है मैं उसकी खुद की भुक्त भोगी हूँ। अंजना ओम कश्यप के पास एक तो शब्दकोश नहीं है, उनके पास शब्द की ऑप्शंस नहीं है। तो कई बार क्या करती हैं कि या तो हो सकता है कि वो बदतमीजी करने के लिए या सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए या चेन ऑफ थॉट्स तोड़ने के लिए भी उस तरह की बात करती होंगी। लेकिन मेरे साथ एक बार एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा चिल्लाइए मत, तो मैंने कहा आपके पास दूसरा शब्द है या नहीं है? आप इस तरह की भाषा जो बोल रही हैं बहुत ओछे दर्जे की भाषा बोलने वाली वो एंकर हैं। लेकिन दूसरे एंकर्स भी हैं जिनको मैं मिली, और हुआ ये कि होटल जहाँ पे मैं रुकी थी वहां पे एक दूसरी एंकर भी आई और उनके साथ मेरा एक फोटो लिया। तो किसी ने उसको फेसबुक पे लगाया तो मैंने उसको अपने टाइमलाइन पे ले लिया। मैंने कहा इसे सिर्फ उतना ही समझें कि मैंने उनके साथ सौजन्य भेंट की, होटल का स्टाफ चाह रहा था इसलिए। तो उसके बाद मेरी जम के ट्रोलिंग हुई। तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग ये चाहते कि जो एंकर इस तरह से आज जनता के विरोध में काम करते हैं उनके साथ हमारा फोटो दिखना भी नहीं चाहिए। ये मुझे उससे मैसेज मिला। और ऐसे ही है अंजना ओम कश्यप जो कि एक बड़ी कमाल की बात है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगी तो पता चलेगा कि इनको टेलीविजन और मीडिया के जितने भी अवार्ड मिले वो 2015 के बाद में मिले। तो इसका अर्थ समझ में आता है कि ये किसी का एजेंडा और नैरेटिव चलाती हैं, वो नैरेटिव जब सफल हो जाता है तो उसका उनको पुरस्कार मिलता है। और हाँ जी, 2000 आपने जी। आपने अवार्ड्स की बात की तो मुझे तो 25 साल की पत्रकारिता में आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है। तो आप आपने शायद देखिए सत्ता की तरफ चलकर अगर आप सत्ता के हिसाब से अच्छा नैरेटिव बिल्डअप करते हैं तो आपको उसके अवार्ड मिलते हैं। तो अंजना ओम कश्यप को 2015 के बाद काफी अवार्ड्स मिले हैं और वो सब इसीलिए है क्योंकि जो उनके आका हैं उनका वो अच्छा ऐसा भी नहीं है कि अंजना ओम कश्यप कोई कम उम्र की हो। एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी है, उनके बच्चे हैं और काफी नाम है उनका। और एक ही चैनल में पिछले करीब 13 साल से हैं। तो शायद वो भी एक कई बार ऐसे होता है ना कि इंसान को लगता है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, तो उसका भी उसको गुरूर हो जाता है। और वो अंजना ओम कश्यप के मैं कई बार दिखा जब बुलडोजर से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं तो ये महिला वहां जाकर खुश हो के उछल उछल के
वहां पे ये रिपोर्टिंग, क्या कहें, मैं उसको रिपोर्टिंग तो नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुफलिसी का मजाक उड़ाना इसे कहते हैं। एक आपके सामने लोगों का घर उजड़ रहा है और आप वहां पे इतने जोश में आकर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। इसी तरह एक हमने जब देखा, जब ट्रंप जीते थे, तो एक नकली ट्रंप के साथ जब वो बात कर रही थी और लोग बागों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका, कि उस नकली ट्रंप के साथ वो जबरदस्ती थोड़ा सा एक्सेंटेड भी बोल रही थी। वैसे तो पढ़ी तो लोरेटो कॉन्वेंट में, लेकिन ठीक है, हिंदी की एंकर है, लेकिन वो जब बोल रही थी तो बहुत ही ज्यादा एक्सेंटेड उन्होंने बोला था। तो ये एक चीज बहुत कॉमन इन सबके में नजर आती है, और खासतौर पे अंजना ओम कश्यप में, कि बेहद शातिर, मैं सॉरी पर इससे अच्छा मेरे पास शब्द नहीं है, वो एंकर के रूप में बेहद शातिर हैं। और जब वाकई उनको वो बैकफुट पे आती हैं, तो बिल्कुल जैसे अनपढ़ लोग होते हैं जो दोबारा बहस में फंसाते हैं आपको और घटिया तर्क देकर फंसाते हैं, उस तरह का उनका कंडक्ट मैंने देखा है। यहां ही नहीं, इस वीडियो में तो है ही, पर मेरे साथ स्टूडियो में ऐसे कई बार हुआ है। और तो और मजेदार बात यह है कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक करके रखा हुआ है पिछले 4 सालों से, क्योंकि जहां सवाल पूछेंगे तो घबराहट के मारे जब उनको जवाब नहीं आता तो इसी तरह के काम करते हैं ये लोग। तो एक और चीज ये बताती है कि अंजना ओम कश्यप बेहद डरपोक है। तो ये मुझे ब्लॉक करने से मुझे ये लगा कि डरपोक इंसान है। और 2-3 बार स्टूडियो में ऐसा हुआ कि उनके ऊपर जब मैंने ये कहा कि ये चीजें भी बताइए, आपको पूछना चाहिए ये सवाल कि महिला कुश्ती के खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह से पुलिस ने क्यों हमले किए, तो कहते हैं इसीलिए तो आपको बुलाया है, आप पूछिए ये सवाल। मतलब पूरी तरह से कोई संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ क्रूरता, सिर्फ अकड़बाजी, सिर्फ बदतमीजी। और ये एक सीनियर एडिटर कही जाती हैं आज तक में, तो जैसा हमारे मीडिया का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से ये एंकर हैं। और मैं तो इन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि ये होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह हैं, दिमाग का कोई काम नहीं है, आया उसको अंदर ले आओ और जो जा रहा है उसको जाने दो, किसी के ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। इसी तरह का उनका हमेशा आजकल जो दिख रहा है वो यही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अरुमा जी आपकी ये क्लिप काट कर और वायरल कर दूं, और जो आपने अभी बोला है और इसमें अंजना ओम कश्यप और आज तक को टैग कर देती हूँ। बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे ये एरोगेंस, गुरूर जिसकी बात अभी अनुमा जी कर रही थी, और अनुमा जी तो अपने एक्सपीरियंसेस खुद ही बता रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। क्या कहेंगे इस तरीके का जो पैटर्न है, क्या ऑडियंस शो का मतलब ये है कि ऑडियंस की बात नहीं सुननी? अब वो बेचारा सीतामढ़ी की प्रॉब्लम बता रहा था, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो नए तरीके से शुक्रिया करते हुए उस व्यक्ति ने ये सोचा कि शुक्रिया करेंगे तो शायद उसकी बात कन्वे हो जाएगी। उसने चीप पब्लिसिटी के लिए तो ये बात नहीं की, और ना ही उसके मन में ये बात रही होगी कि आई विल टेक ऑन अंजना ओम कश्यप, ऐसा भी नहीं था। बड़े अच्छे अंदाज में उसने कहा, और कोई स्पोर्टिंग एंकर होता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उस सवाल को टैकल कर सकता था। लेकिन उन्होंने क्या प्रेफर किया, उन्होंने गुस्सा दिखाया और गुरूर में आकर ये कहा कि अरे भाषण देने आए हो क्या? अब इसका क्या मतलब है? जी, मेरे ख्याल से वो गुस्सा नहीं दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे अपनी खींच। एक होता है गुस्सा, एक होता है खींच। और हम लोग बिहारी हैं, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। बिहारी जानता है कि कहाँ पर सटायर और व्यंग किस तरह से करना चाहिए ताकि आपको फंसा दिया जाए, आपको खिजला दिया जाए। बिहारी में उसको कहते हैं खिजला देना, मतलब आपको इतना अंदर से परेशान कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना कि आप अपना आपा खो दीजिए। तो इन्होंने पिछले 10 साल में चिप में 2000 के चिप में इन्होंने नोट भी डाले थे, जिस तरह से अनुमा जी ने कहा बुलडोजर भी चलवाया था। तो इनको लगा कि बिहारी गरीब है, इसका मतलब इसको हम कुछ भी कर लेंगे। तो एक साधारण बिहारी भी जो होता है ना, वो गरीब भले होता है लेकिन बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। ये बिल्कुल सीधा सा थ्योरी है, सबको तो गांठ बांध के रख लेना चाहिए। बिहारी गरीब होता है लेकिन बिहारी इज इक्वल टू समझदारी होता है। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं। बुद्धिजीवी जो होता है ना, वो अपनी बुद्धि को बेचता है, लेकिन जो बिहारी होता है वो होता है बुद्धिमान। उसको पता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है। तो एक आप अपनी बुद्धि को बेच रहे हैं, दूसरे को अपनी बुद्धि पर भरोसा है, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों का मैच होगा। तो जो अपनी बुद्धि बेचता है ना, वो हार जाएगा, और जो बुद्धिमान होता है, जिसको अपनी बुद्धि पर भरोसा होता है, वो जीत जाएगा। और ये जो घटना हुई है, ये भी बहुत अच्छी जगह पर हुई है, सीतामढ़ी पर। सीतामढ़ी हुई है, सीतामढ़ी मतलब रामायण की पात्र है सीता जी। तो रामायण में एक बहुत अच्छा वो क्या कहते हैं चौपाई है, उघरई अंत न होई निबाहु,
काल नेमिजिमि रावण राव। मतलब इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो बिहार आते ही फिर वही आ जाता है, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। इनका 2000 का चिप लगाते रह सकते थे, ये दुनिया भर में, देश भर में, न्यूयॉर्क में जाके ट्रंप बन सकते थे, चांद पर जा सकते थे, चंद्रयान उड़ा सकते थे, ये कुछ भी करें दूसरी जगह। बिहार में आएंगे, बिहार का समझदार आदमी होगा, बिहार की समझदारी से पाला पड़ेगा, आपको खिजला देगा। बिहारी सीधा सीधा खिजलाने का मास्टर होता है। एक बार मोदी जी ने 2015 या किसी चुनाव में गलती से डीएनए सवाल कर दिया, 2 लाख बिहारियों ने अपना खून भेज दिया उनके पास, उनको अपना ब्लड बैंक खोलना पड़ गया। लोक कल्याण मार्ग में कितना सारा बिहारियों ने खून भेज दिया। तो बिहारी इज इक्वल टू समझदारी, और इन लोगों को समझना चाहिए ये जो है ना, ये समाचार वाचक है। वो ये नहीं, हम लोग भी जिस तरह से हम भी एक न्यूज चैनल पर हैं अभी, समाचार का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा उसमें हिंदी में ही उसका आप संधि विच्छेद कीजिए। सम आचार मतलब आपका आचार जो होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वो समान होना चाहिए। मतलब आप सबको जब समान दृष्टि से आचार करेंगे तभी उसको समाचार कहा जाता है। लेकिन पिछले 11 साल में हमने क्या देखा, गोदी मीडिया ने क्या किया, आचार इसका शून्य हो गया और अपने आप को व्यवस्था का, सत्ता का वो प्रचार का माध्यम बन गया। वो अपने आप में कुछ था नहीं, वो केवल भोंपू था। दूर में कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो आप देखते हैं एक बहुत बड़ा नेता होता है, वो स्टेज पर गए माइक पे बोलता है और आधा किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा भोंपू लगा देता है, उससे आवाज निकलती है। तो ये लोग बन गए गोदी मीडिया के बदले, ये लोग बन गए भोंपू। इनको अपना आचार ठीक रखना था, ये बन गए प्रचार के माध्यम। अब प्रचार के माध्यम अगर बनेंगे तो लोग तो समझेगा, लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि लोग तो समाचार चाह रहा है, लोग तो पत्रकारिता चाह रहे हैं। हमें पता है जो पत्रकार होता है वो कलम का मास्टर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब जो पत्रकार होता है, भले वो बोल रहा होता है लेकिन वो लिख रहा होता है, तो पत्रकारिता का मतलब ये होता है किसी न किसी ढंग से आप साहित्य का निर्माण कर रहे होते हैं, आप एक तरह के साहित्यकार होते हैं। तो साहित्य का मतलब क्या, साहित्य का मतलब जो समाज के साथ चले, समाज के जो सहित चले, वही तो साहित्यकार होता है। तो मुझे बताइए पिछले 10 साल में गोदी मीडिया समाज के साथ चल रहा है या समाज के विपरीत चल रहा है? इसीलिए हुआ ये। लोगों को बहुत लगता है कि ये 2024 में इन लोगों ने, भाजपा ने 400 पार का नारा दिया और 240 के बैसाखी पर कैसे आ गए, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया उस समय बोलता था 400 पार 400 पार, कोई एक व्यक्ति नहीं बोलता था, सारे एंकर सारे मीडिया बोल रहे थे। उसका कारण ये है, डाटा बताता है कि 2023 से पहले तक भारत में 50% से ज्यादा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते थे, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं, टेलीविजन चैनल कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में, अच्छा 2023 में वो शिफ्ट हो गया, वो जो तराजू था ना वो शिफ्ट हो गया। 50% अब गोदी मीडिया को नहीं देखने लगे, 50% से ज्यादा लोग यूट्यूब को देखने लगे, ओटीटी चैनल्स को देखने लगे, सोशल मीडिया को देखने लगे। आज की तारीख में वो संख्या है 73%। भारत में 73% लोग न्यूज चैनल, गोदी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखते हैं, वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो अपने एंड्रॉयड फोन पर यूट्यूब के द्वारा, ओटीटी के द्वारा अपना न्यूज कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर कम से कम लोग सच्चाई बता रहे होते हैं। यहाँ पर प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ जो डाटा है वो डाटा पर बात हो रही है। और ये जो शिफ्ट क्योंकि 2023 में हुआ, इसका नतीजा आपने देखा कि पूरा गोदी मीडिया हल्ला करते रह गया, इस बार 400 पार आएगा। आया कितना, 240। किसने लाया, क्योंकि लोग वो मीडिया देख ही नहीं रहे थे जो 400 पार बोल रहा था। तो इनको अब कम से कम समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको शायद पब्लिक इंडिया के एक कार्यक्रम में दिखाया था, अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधान जी एक दिन शाम को 5 बजे, क्योंकि आज रोज तो 8 बजे आने का इनको शौक रहता है, लेकिन उस दिन 8 बजे शायद क्रिकेट मैच था, शाम में 5 बजे बोले कि हम राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। सारे लोग टीवी पर बैठे हुए थे, क्या देंगे, अंत में उन्होंने शायद जीएसटी पर कोई एक उपदेश फेला था। तो वो उपदेश फैलते समय मैंने आपको दिखाया था लाइव टीवी के ऊपर, दूरदर्शन जैसा चैनल जो कि राष्ट्रीय चैनल है, उस पर 8000 लोग भी नहीं देख रहे थे। भारत के प्रधान जी अपना, दूरदर्शन तो उनके सरकार का चैनल है, उनका अपना चैनल है। मैंने आपको ये लाइव टीवी पर मैंने आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाया था, आप लोगों ने भी चलाया था। तो ये क्या बताता है कि भारत के प्रधान जी शाम को 5 बजे देश के नाम संदेश दे रहे हैं और दूरदर्शन जैसा राष्ट्रीय चैनल पर ढंग से 8000 10,000 लोग उसको नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है लोग न्यूज तो देख रहे हैं, समाचार तो देख रहे हैं, लेकिन जो वो परोस रहे हैं वो वाला नहीं देख रहे हैं, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि बेच के अगर अपना पेट भर रहे हो ना, तो बिहारी जो होता है वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो बुद्धिमान है। वो उसको अपनी बुद्धि पर भरोसा है। देखिए, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है और सामने वाला अपनी बुद्धि बेच के खाना खा रहा है, हम दोनों के बीच में मैच करवाइए, तो जिसको भरोसा है वही जीत जाएगा। और वही हुआ सीतामढ़ी में, एक बिहारी ने
सटायर और व्यंग का इस्तेमाल करके इनको अपनी का पूरा आईना दिखा दिया, क्योंकि बिहारी समझदारी। और बाकी अंजना ओम कश्यप हो या भारत के बहुत सारे गोदी मीडिया, देखिए जिसको भी अपना बहुत शौक है ना कि हम बहुत बड़े तीसमार खां हैं, उसको एक बार बिहार चला जाना चाहिए, सड़क पे उतर जाना चाहिए, होश ठिकाने ला देता है। बिहारी ने एकदम सबको बढ़िया से होश ठिकाने ला देता है। जिसको भी लगता है कि हम बहुत बड़े शेख चिल्ली हैं, उसको एक बार बिहार के सड़क पर उतर जाना चाहिए। कहीं का खास जगह पूछिएगा तो मेरे जिले में उतर जाइए, बेगूसराय में, और ठीक एकदम बढ़िया से ठीक कर देता है। इस कार्यक्रम का लिंक मैं अंजना को जरूर भेज दूंगी ताकि वो आराम से देख ले सब क्या कह रहे हैं। अब आपकी तरह एक और बिहारी भाई हैं हमारे इस कार्यक्रम में, पंकज सिंह, वो भी अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं, खूब भिगो भिगो के मारते हैं। अब मुझे ये बताइए पंकज जी कि अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर्स, मैं अंजना ओम कश्यप की ही कम्युनिटी के बहुत सारे इस समय एंकर्स हैं, हम लोग तो उस दुनिया के लिए मैं मिसफिट हूँ, ना मेरे पास कोई अवार्ड है ना कुछ है, सिर्फ जनता की आवाज ही बोलना आता है। शायद इसीलिए आज किसी बड़े टीवी चैनल पे मैं काम नहीं कर रही हूँ। काम सब बड़े टीवी चैनल्स पे किया है, लेकिन वो दौर निकल गया, अब ऐसा लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ऐसे एंकर्स जो है या एंकरानियां जिनको बोला जाता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या पब्लिक उनको ट्रीट करेगी? अब ऑलरेडी हमें नमूने दिखने लगे हैं, जैसे भी कोई कह रहा था कि किसान आंदोलन में गए, वहां से मार के भगा दिए गए। कई बार ऐसा हुआ, चित्रा त्रिपाठी भी गई, कहीं कहीं पे फील्ड रिपोर्टिंग कर रही थी, वहां पर औरतों ने उनको मार के भगा दिया या बोल दिया आप जाओ यहाँ से। गोदी मीडिया करके लोग स्लोगन करके चिल्लाने लगे। बिहार कुछ नए ढंग से ऐसे एंकर्स को सबक सिखा सकता है क्या? इस व्यक्ति ने तो किया जी। देखिए नीलू जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो अवार्ड वाली बात है, तो देखिए जिस दिन आप भी पत्रकार से पत्रकार बन जाइएगा, अवार्ड का भरमार हो जाएगा आपके यहाँ पे। अभी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं ये लोग, पत्रकारिता कर रहे हैं, और पत्तल उठाने का काम कर रहा है ये लोग। जो है मीडिया हाउसेस जो है इन लोगों को बंदर की तरह नचाती है, इन लोगों को टारगेट दिया जाता है, इन लोगों को ये सारा नरेटिव जो है सेट किया जाता है। देखिए सीतामढ़ी में जो हुआ, जो सीतामढ़ी में उस बंदे ने क्या कहा, उसने कहा कि बड़ी खुशी हुई, आप जो है सीतामढ़ी को बड़ा खूबसूरती से आपने दिखाया। बड़ा खुश हो गई अंजना ओम कश्यप कि लगता है कि भाई अपने पंथ का आदमी बुझा रहा है। बहुत खुशी खुशी पूछी उसके बाद। लेकिन मुझे और खुशी होती कि जो पुल जो है इतने सालों से नहीं बना उसको आप दिखाती, जो जाम लग रहा है उसको आप दिखाती, और बाकी कई सारी चीज वो रखने वाला था, तब तक तो ये भड़क गई। इनका तो एक आदत है कि जब इनके मन की बात नहीं होती है तो ये कूदने लगती हैं, चाहे स्टूडियो में हो चाहे कहीं पे भी हो। और इन लोगों को देखिए, इन लोग को एक जो है टारगेट जाता है, जितना भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहा जा रहा है, जो पत्रकारिता नहीं पत्रकारिता जो कर रहे हैं, इन लोगों को देखिएगा कि एक कहीं से एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग न्यूज चलाया जाता है कि हाँ अब इसको चलाओ, आप चलाओ कि भाई ट्रम्प और मोदी जी जो हैं एकदम लंगोटिया यार हैं, समझे कि नहीं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, समझे ना। और ऐसा बिजली कड़का कि इनको ऐसा करंट मारा कि अब भागते फिर रहे हैं ट्रम्प से मोदी जी। तो अब क्या हो रहा है कि अब चलाया जा रहा है कि नहीं, अब जो है अमेरिका नहीं चाइना जो है हमारा दोस्त है, और उस तरह से ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं। तो देखिए जो जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जो बिहार में उतरे हुए हैं, ये लोग कोई पत्रकारिता करने के लिए थोड़ा ही उतरा हुआ है। जिस तरह से स्टार प्रचारक जो है, एनडीए के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, वो लोग प्रचार कर रहे हैं, ये लोग भी प्रचार करने के लिए यहाँ पे जो है एनडीए का प्रचार करने के लिए उतरा हुआ है। देखिए मीडिया जो है उसका काम है, जो सरकार की कमियां हैं, मीडिया को जनता के साथ खड़ा होते हुए दिखना चाहिए, जनता की जो समस्याएं हैं उसको दिखाना चाहिए। और ये लोग जो है एडवर्टीजमेंट का काम यहाँ पे कर रहा है। आज देश की क्या स्थिति है, देश में अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर आप देखिएगा तो 180 देशों में भारत के मीडिया का स्थान 151 पे है। क्यों 151 पे? इन्हीं लोग का देन है। ये जिस तरह से सत्ता की चाटुकारिता ये लोग करते हैं, और देखिए उसके पीछे का रीजन भी ये है, उसका कारण ये है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे
तो पता चलेगा कि इनको लात मार के जो है बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने कोशिश किया जनता के साथ खड़े होने का, और उनको जो है अपनी नौकरियां खोनी पड़ी, चैनल से बाहर जाना पड़ा, या जिसके पास आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा हुआ था उन्होंने स्वयं ही जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ करके और वो सोशल मीडिया पे आ गए। तो देखिए, जो अब आप जीवन में जो है आपका क्या लक्ष्य है, आप अपने स्वाभिमान को मार करके पैसा कमाना लक्ष्य है तो इसी तरह के पत्रकार होंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं, हमारा जो प्रोफेशन है हम उसके साथ जो है अन्याय नहीं करें, तो फिर जो है आज के समय में आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में टिके नहीं रह सकते हैं। सत्ता पूरी तरह से जो है मीडिया सत्ता की गुलाम हो गई है। आप जितना भी जगह किसान आंदोलन देख लीजिए, क्या स्थिति हुआ, इन लोगों को खदेड़ा गया जगह जगह से, और किस तरह का गिरा हुआ पत्रकारिता इन्होंने किया, ये देखने वाली बात है। जो है किसान आंदोलन में जो है जो पंजाब के लोग थे और जो उन लोगों को खालिस्तानी घोषित कर दिया गया, मतलब गजब स्थिति बना के रख दिया इन लोग ने। और आप बिहार की बात करें, बिहार तो अच्छा से इन लोग का इलाज करेगा। ये लोग जाए ना सुदूर एरिया में, है दम इन लोगों को। कि गोदी एंकर्स का इलाज बिहार कर देगा अच्छे से। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ, सिद्धार्थ को जाना है इसलिए मैं उनके पास पहले आती हूँ, फिर अनुमा जी और राय साहब के पास आऊंगी। सिद्धार्थ, एक चीज, गोदी मीडिया के एंकर्स को अगर हम किनारे कर दें, अगर आपके प्रॉमिसेस और डिलीवरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तब भी लोग इस तरीके के सवाल करते हैं। वो बात दूसरी है कि गोदी मीडिया उस तरीके के सवाल उठाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिसेस और डिलीवरी के बीच में जो इतना बड़ी खाई है वो ये एपिसोड उसको भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं कि एक चीज ये भी है जो अंजना ओम कश्यप शायद समझ नहीं पाई। अगर वो ये चीज समझती तो उनका रिएक्शन शायद इस तरीके से नहीं होता। वो ये भी तो कह सकती थी कि भाई आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉमिसेस हुए, सरकार ने उसको डिलीवर नहीं किया, और फिर उस नेता के पास, अगर मैं होती, मैं इमेजिन कर रही हूँ, अगर मैं उस ऑडियंस शो को हैंडल कर रही होती तो उस व्यक्ति ने अगर मेरे से ऐसे सार्कास्टिकली बोला भी होता तो मैं तुरंत उस नेता के पास जाती कि भाई देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि पुल नहीं बना, सड़कों पर जाम लग रहा था, आप क्या कर रहे थे? सीधा सा यही तो करना था ना। उस व्यक्ति के मुंह से माइक हटाकर सीधा हम ऑडियंस से निकलकर और सीधा उस नेता के पास जाते। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने क्या किया? अंजना ओम कश्यप ने कहा आप यहाँ भाषणबाजी करने आए हैं। मैं कभी ये नहीं कह सकती थी। जी सिद्धार्थ। देखिए, वो बात नहीं है। पूरा का पूरा आप जब एपिसोड देखते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गोदी एंकर को बिहारी में कहते हैं ना कि जनता ने उघाड़ दिया, पूरा का पूरा उघाड़ के रख दिया। उघाड़ने का कारण क्या बना? एक सीधा बहुत सिंपल सा ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है। मैं अगर बीमार हूं और हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग दिखते हैं, लेकिन मैं किसी सफेद ड्रेस के नर्स या डॉक्टर के ऊपर मेरी नजर जाती है क्योंकि मुझे इलाज करवाना होता है। वहां पर बहुत लोग घूम रहे होते हैं। तो एक होता है परिचय। सबको पता होता है कि आप अगर कोर्ट में जाइए, कोर्ट में सैकड़ों लोग रहेंगे, लेकिन अगर आपको केस लड़ना है तो किसी काले ड्रेस वाले को आप खोजेंगे। आप अगर पुलिस थाने में जाएंगे रपट लिखवाने, वहां अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, लेकिन खाकी वर्दी वाले को आपकी आंख खोजती है क्योंकि आपको वो काम करवाना है। तो भारत में बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिचय, किसका क्या परिचय है, ये स्पष्ट था। 10 साल पहले भारत में जो भाजपा आई, उसने भारत के साथ जो सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिससर्विस, उसने ये किया कि भारत को परिचय के संकट में डाल दिया। एक चौथी पास राजा है, वो कल की बात टीवी पर आके करता है और वो कहता है कि परीक्षा कैसे देना चाहिए, परीक्षा पे हम चर्चा करेंगे। अब मुझे बताइए, मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ता है, चौथी पास राजा अगर उसको परीक्षा कैसे देना सुनाएगा और अगर मेरा बेटा सुन लेगा तो उसका आईआईटी की हालत क्या होगी? जिसका जो क्षेत्र नहीं है वो उसमें भी उपदेश देना शुरू कर दिया। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, आप सामान्य रूप से देखिए। उसमें क्या हुआ, गोदी मीडिया को लगा, रामायण में भी ये कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कुछ जाता नहीं है ना, कुछ भी उपदेश दे देते हैं। तो गोदी मीडिया ने देखा कि जब सत्ता ही ये कर रही है, ऊपर से ये काम चल रहा है, जिसका जो क्षेत्र नहीं है उसमें भी एक भाषण फेल दो, तो इनको लगा कि हम भी वही प्रचार में उतर जाते हैं, हम भी उपदेश देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि एक टेलीविजन की जानी मानी एंकर, जनता जब सवाल करती है उसका जवाब देने के बदले आपको अगर खींच हो रही है, इसका मतलब आपको उपदेश देने की आदत पड़ गई है, आपको सुनने की आदत नहीं है। एंकर का काम होता है, पत्रकार का काम होता है, न्यूज चैनल का काम होता है जनता की बात सुनना और फिर संवाद करना। यहां पर तो संवाद खत्म होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? 10 साल से इनको आदत पड़ गई है
एक तरफा, जिसे इंग्लिश में मोनोलॉग कहा जाता है, डायलॉग नहीं है, एक तरफा हमको केवल प्रचार कर रहे हैं, हमको केवल दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। क्यों देना है भाई? तो सब लोग तो मन की बात कर रहा है टीवी पर आके, तो हम काहे नहीं करेंगे? अगर बहती गंगा में सबको हाथ धोना है, हम काहे नहीं धोले? मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बिहारी इज इक्वल टू समझदारी। इन सबकी ये धूर्तता ना, बिहारी सड़क छाप बिहारी समझ जाता है और 1 मिनट में ना धागा धागा खोल के उघाड़ देता है, एकदम बढ़िया से सटायर का इस्तेमाल करते हुए, व्यंग का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मछली को डाल के खींचते हैं। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, सीतामढ़ी को बहुत अच्छा दिखा रही हैं, उनको लगा कि आ गया, हमारे जाल में मछली फंस गई, आप माइक लेके नजदीक आए, आपको उघाड़ दिया। यह होता है बिहारी। इसीलिए कहा जाता है बिहारी को ना बहुत ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं होती है। हमारे बिहार में गौतम बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, चाणक्य से लेके सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, सब लोग बिहार में पैदा हुए थे। हमारे डीएनए में ही पूरा ज्ञान है, हमको कोई बाहर से आके ज्ञानवान देने की जरूरत नहीं है। हमको ये कहिए कि हमारी समस्या का निदान कैसे करेंगे। बिहार की 2 सबसे बड़ी समस्या है, सब लोग जानता है, अपराध बढ़ रहे हैं, कल भी मोकामा में किसी को मार दिया गया चुनाव के समय। दूसरा है बिहार से पलायन होता है। 12,000 ट्रेनें जब मोदी सरकार चलाती है, तब वो यही बोल रही है ना कि 2.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं। बिहार का सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, अपराध और पलायन। आज का एनडीए का आप मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, एक जगह भी ना तो अपराध पर चर्चा है और ना पलायन पर चर्चा है। तो इस ऐसी स्थिति में आप अगर जनता से सवाल पूछने जाएंगे, वो तो फंसाएगा आपको, बढ़िया से फंसाएगा नहीं, उगाड़ भी देगा। ठीक है, मैं अब अनुमा जी के पास आती हूँ। अभी जब सिद्धार्थ बोल रहे थे कि बिहारी इज इक्वल टू समझदारी, तो इतनी देर में मैंने अंजना ओम कश्यप का बैकग्राउंड निकाला और उसमें यह आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप का जन्म बिहार के रांची में एक मध्यम वर्गीय परिवार में ओम प्रकाश तिवारी के घर हुआ था। उनके पिता भारतीय सेवा में शॉर्ट सर्विस कमीशन में डॉक्टर थे और उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सेवा की थी। ये अंजना ओम कश्यप की इंफॉर्मेशन है विकिपीडिया पर कि वो रांची को बिलोंग करती है। क्या कहेंगे अब? बोलिए। एक सेकेंड, छोटा सा जब 10 सेकंड में बता देता हूँ ये सब की चीजें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिहारी बहुत समझदारी। और मेरे पिताजी भी, अब तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, वो भी 1971 में मुक्ति वाहिनी की लड़ाई में बांग्लादेश गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कोई सर पर कोई सुरखाब का पर लगा। फिर कह रहा हूँ बिहारी बहुत समझदारी होता है। आप रांची में पैदा हुई होंगी, हमको काहे मूर्ख समझ रही हैं? आप समझदार हैं, हम 1.5 समझदार हैं। आप अगर समझदार हैं तो बिहारी कहेगा हम 1.5 समझदार हैं। इसीलिए बिहारियों के साथ डील करते समय जो समझदारी का परिचय देना चाहिए था, ये गोदी एंकर अगर नहीं देंगे तो बिहार का एक सामान्य सा व्यूअर भी, सामान्य सा दर्शक भी आपको मछली में पकड़ के ऐसा फंसा के उड़ान देगा कि फिर फजीयत होती रहेगी। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट के लिए राय साहब और अनुमा जी और पंकज के पास आऊंगी। अनुमा जी, आप ही के पास आ रही हूँ पहले कि अब जो ये चलन है, ये कितने दिन चल पाएगा? ये गोदी एंकर्स कितने दिन इस तरीके से घमंड भरे, घमंडी जो सवाल हैं और अपना तेवर जिस तरीके से दिखाते हैं स्टूडियो में, और बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल शी मैन बन के एक तरीके से जो स्टूडियो में अपना वो कॉन्डक्ट करते हैं, कब तक ये चलेगा? ये चलन चलेगा कब? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे तो निजात मिल गई उस प्रॉब्लम से बहुत पहले, और बड़ा अच्छा किया मैंने कि टेलीविजन छोड़ दिया और एक ऐसी दुनिया में हूँ जहां पर कम से कम रात को सुकून से सो सकती हूँ। अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह को तो मुझे नहीं लगता कि रात को नींद भी आती होगी बहुत ज्यादा। जी बोलिए अनुमा जी। एक चीज तो ये कि एप्पल और ऑरेंजेस की तुलना करिए ही मत। आप या आपके जैसे जो लोग यूट्यूब पर हैं, मैं नाम ले सकती हूँ लेकिन नहीं लूंगी, तो बहुत अच्छे जो लोग हैं और जो बहुत सारी विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, आपकी तुलना इन 5 स्टार होटल के रिसेप्शनिस्ट से नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके पास बुद्धि के नाम पर कुछ नहीं है। असल में मैं बिना किसी निरादर के उन लोगों को जो कि सुबह जाएगा, आपने 5 स्टार की रिसेप्शनिस्ट कह दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अंजना ओम कश्यप डेफेमेशन कर दे कि आपने खबरदार ऐसे बोला। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रोल उतना ही रह गया है। और मैं आगे भी बोलती हूँ, देखिए अगर उनको करना है तो करें, फर्क नहीं पड़ता, वो सबका जवाब दिया जा सकता है। जैसे कोई निरादर नहीं करूंगी उन महिलाओं का जो पानी की कमी के कारण सुबह नल पर काफी पानी लेने आती हैं एक साथ, और जब पानी नहीं मिलता, किसी का पहले घड़ा रख दिया जाता है तो वो आपस में झगड़ती हैं। ये चैनल की जो अपने आप को प्रबुद्ध मानने वाली जो एंकर है ना, इनकी मानसिकता वैसी ही है। जो
पानी लेने आते समय जब महिलाएं झगड़ा करती हैं और उस तरह की इनकी भाषा है, उस तरह की हरकतें हैं, उसी तरह का इनका आचरण है। और जैसे मैंने कहा, इनके पास शब्दकोश नहीं है, इनके पास जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो नहीं है। एक समय अंजना ओम कश्यप जब आई होंगी, हालांकि उन्होंने, आपने देखा उनका जो बैकग्राउंड है उसमें पिता ने भी अगर डॉक्टर थे वो सेना में, तो पिता भी, हस्बैंड वो भी वर्दी वाले हैं और वो खुद भी सरकार की तरफ झुकी हैं। तो उनका पूरा का पूरा जो एक झुकाव है वो पारिवारिक रूप से भी और अपने आज भी और हर तरह से सत्ता की तरफ रहा है। और सत्ता की तरफ होना उनको अहंकार से भर देता है। उनके पास ज्ञान भले ना हो, उनके पास किसी चीज के बारे में गहराई से विश्लेषण भले ना हो, लेकिन अब वो एंकर की जगह पे बैठती हैं। और कमाल तो ये है ना कि उनके साथ जितने भी जो ऑडियंस होते हैं, मुझे तो लगता है ऑडियंस भी छांट कर लाए जाते हैं। ऐसे ऑडियंस जो प्रो भारतीय जनता पार्टी होते हैं, वही ऑडियंस उनके शो में हमेशा होते हैं। कभी अलग ऑडियंस मिल जाए तो अंजना जी को बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरे साथ भी डिबेट में एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब ऑडियंस ने कड़े सवाल पूछ लिए और उनसे पूछ लिए तो उन्होंने उसे बीजेपी की तरफ उछाल तो दिया, लेकिन बिना अपनी नाराजगी जताए नहीं, उन्होंने उस व्यक्ति से नाराजगी जताई। तो ये उनको आदत पड़ चुकी है कि उनसे कोई सवाल ना पूछे, उनकी कोई जवाबदेही ना हो। जिस तरह से राजनीति में जवाबदेही खत्म हुई है, उसी तरह से पत्रकारिता में जवाबदेही खत्म हो गई है। एक बात और, एक आगे चलकर कभी ऐसा हो कि इनका चैनल अगर इनको निकाल दे तो यकीन मानिएगा ये लोग 2000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास रिसर्च नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना है कि आओ और टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते हुए जो बोलना है वो बोलो और उसके बाद विपक्ष के प्रवक्ता के ऊपर पिल पड़ो। इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं। इसलिए उनको ना तो जनता की समझ है, न दूसरे व्यक्ति के विचारों की समझ है। और आप आए दिन देखती हैं कि उसी तरह की वो बातें करती हैं। तो अंजना ओम कश्यप, मैं एक समय समझती थी कि शायद बहुत अच्छे इनके अंदर विद्वत्ता होगी, पर इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह निराश किया है। अगर आपको अंजना दोबारा बुलाए शो पर, अनुमा जी तो जाएंगे या नहीं? नहीं, जा तो रही ही हूँ, जब भी होता है तो मैं जाती हूँ। उसके बाद जो मुझे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उसके बाद 4 साल हो चुके हैं, तो उन 4 सालों में मैंने कम से कम उनके साथ 10 से ज्यादा शो किए हैं। तो जाती हूँ मैं। उस तरह से वो प्रोफेशनल एक मान लीजिए कि है, नहीं तो कह सकती है हमें नहीं करना इनके साथ शो। लेकिन एक बार उनको बहुत कष्ट हो गया था, वो भी आपको बता दूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात है कि उन्होंने मेरा नाम ऐसे अनुमा जी बोला, और पहली बार में भी अनुमा आचार्य हैं। तो मैंने कहा देखिए, आप अगर संविधान का सम्मान नहीं करती हो तो अलग बात है, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है और ये आपको लेना ही होगा। और जब मैं बात करूंगी तो मैं एक आर्म फोर्सेस एयरफोर्स ऑफिसर की तरह बात करूंगी, पार्टी की प्रवक्ता मैं बाद में हूं। उसके बाद मुझे उनके चैनल से फोन आता है और ये कहते हैं कि या तो आप डिबेट में बैठेंगी तो हम विंग कमांडर नहीं लिखेंगे, और या हम आपको खाली मतलब या तो कांग्रेस प्रवक्ता लिखेंगे, नहीं तो हम आपको खाली विंग कमांडर लिखेंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, इस तरह की जो भी आपको हरकत करनी है ये मेरे मीडिया डिपार्टमेंट से बात करो, लेकिन आप मेरा संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो अंजना ओम कश्यप को इतना ईगो हो गया था कि उनके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से ने मुझसे बात की, उससे पहले वो मुझे मेरे रैंक के साथ लिखते थे। तो ये भी उनका ईगो बहुत बड़ा है, ये बताना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा ईगो है कि खुद ना करके वो दूसरे के कंधे पे रख के वो गोली चलाने में भी माहिर है। ये भी बताना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, अब राय साहब क्या कहेंगे, उसके बाद फिर पंकज के पास आती हूँ। क्या बोलेंगे जी? नीलू जी, अनुमा आचार्य जी का तो ज्यादातर काम चल जाता है अपने नाम के आगे जो विंग कमांडर लिखा रहता है, तो 80% ये जो गोदी मीडिया वाले इसी से सहम जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से कितना सटीक हमला होगा कि उनका बचना संभव नहीं। और कुछ जो अंजना ओम कश्यप टाइप की भिड़ना चाहती हैं, उसको हमने इन्हें बहुत सुना है, कायदे से जवाब देते हुए, समय से जवाब देते हुए और नहले पे दहला रखते हुए। तो विंग कमांडर की जो ट्रेनिंग है, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की जो ट्रेनिंग है, वो बखूबी उसका इस्तेमाल कर रही है। और नाम के आगे जो संवैधानिक दायित्व है वो काफी मतलब डराता है पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता में 2 ऑप्शन आपको खोजना पड़ेगा और 2 तरह के लोग हों।
एक तो आप ऐसे पत्रकार बन जाइए जो शासन आपको प्रश्न बना के दे और वही पूछे, या तो आप नाव पे हो या किसी उस पे किसी खास सेट पे बैठे हो, उनसे पूछे कि आप काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? अब सोते कितना कम है? या तो इस तरह का तरह सवाल वो हो उसी व्यक्ति से कि 2003 में आपकी भूमिका क्या थी, और जो तमाम एफआईआर हुए थे उसमें आपकी संलिप्तता का क्यों वर्णन हो रहा है, और फिर वो इंटरव्यू देने वाला आपके अपने कान से वो सारे तार निकाल दे और कह दे कि भाई नमस्कार, इंटरव्यू खत्म। तो चाटुकारिता को अगर पत्रकारिता बना दिया जाए तो इस देश में हजारों अंजना ओम कश्यप पैदा हो सकती हैं और हो रही हैं। इन लोगों के साथ तो दिक्कत है कि खुद भी इन्होंने अपने को रास्ते से अलग कर दिया, एक पूरी पीढ़ी को खराब कर रही हैं। मुझे तो शर्म उस समय आई, बिहार के लोग क्यों इतना नाराज है? बिहार के लोगों को हिसाब चुकता करना है। बिहार के लोग, वो जो बॉम्बे में इनका जो हीरो था, जो धोनी वाले फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, उसके रहस्यमय बहुत पर और रिया चक्रवर्ती पर जितना अपमानित इन्होंने बिहार को किया सारे चैनल ने, और जितना इन्होंने कहानी किस्से बनाए और जितना लंबा इसको खींचा, और एक इतने टॉप एक्टर के दुखद मृत्यु को इन्होंने उपहास बना दिया, स्टोरी बना, पूरा नाटक की तरह प्रस्तुत किया। अब आज उनके उसकी एक ममेरी बहन लड़ भी रही है पटना के दीघा से। तो सबके जख्म उभरे हुए हैं कि इन लोगों ने बॉम्बे में बिहार के लोगों के साथ क्या किया। ये लोग कितना अपमानित कर रहे हैं बिहार का। आप कहे थे कि हम 12,000 ट्रेन देंगे छठ के लिए, और ट्रेनों की हालत है कि जो लिमिटेड छठ स्पेशल चल रहे हैं उसके लैट्रिन में बच्चे मुंह ऐसे सटाए हुए हैं, उसके लैट्रिन के टॉयलेट के खिड़की से माताएं बहनें हमारी, और यही सारे चैनल ये दौड़ रही हैं प्लेटफॉर्म पर, और इसको श्रद्धा, इसको आध्यात्मिकता, इसको छठ मैया का आशीर्वाद करके बता रही। जानवर से भी बदतर बना दिया अपने बिहारी को, उसको मीडिया पे हाईलाइट, उसको धर्म से और धर्म के प्रति जागरण और समर्थन से जोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने, जो हमारी पहलवान बेटियां थी, जंतर मंतर पर दिल्ली के छाती पे बैठी हुई थी, बारिश में भीग रही थी, पुलिस उनके हाथ पैर पकड़ के घसीट रही थी। कहाँ गया इन लोगों का कैमरा, कहाँ गया ये सब किसानों की बेटियां थी। ये सब किसानों की बेटियां थी जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली को घेर के रखा, और यही पत्रकार लोग इनसे बदला क्यों नहीं लिया जाएगा? इनको वो सीतामढ़ी का नौजवान क्यों नहीं सवाल पूछेगा? क्योंकि वो सारे किसान जो 13 महीने से, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए, ये किसी को खालिस्तानी कहते थे, किसी को तालिबानी कहते थे, किसी को पाकिस्तानी कह रहे थे। ये उन्होंने पत्रकारिता का मानदंड स्थापित किया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सारे के सारे खेत भी अडानी को लिख दिया जाए, सारे के सारे एग्रीकल्चर के। जी, आप तो तो बात ये जी, जी, बोलिए। आप अपनी हाँ, बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं तो हाँ। नीलू जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये दिक्कत यह है कि ये जो जन पत्रकारिता है, इसमें आप ही जैसे लोग हैं जो इस टॉपिक पे डिबेट चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इस टॉपिक पे व्यूवरशिप हमें कितना मिलेगा, या कितने लोग इसे देखेंगे, या कितने लोग इसमें बोलना पसंद करेंगे। तो इस पे डिबेट करना भी, जो पैरेलल मीडिया है, जो जन मीडिया है, उसमें भी बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्साह नहीं है इन सवालों पे बातचीत करने का। बिल्कुल, तो आप इसके बिल्कुल। लिए बधाई की पात्र है कि आप रिस्क ले रही हैं, और आप नहीं, उस नहीं, मीडिया को हालाँकि ट्विटर चुनौती पे भी मैं दे देख रही हैं। रही हूँ, एक्स पर मैं देख रही हूँ कि ये सेकंड ट्रेंडिंग टॉपिक का इस समय चल रहा है कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को लताड़ा गया है, तो लोग लिख रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन आज जब गोदी मीडिया की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति जिसके बारे में आज ज़रूर मेंशन होना चाहिए, और वो है जेमाइमा रॉड्रिग्स, जिसने कि कल विमेन क्या बात है, क्या बात क्रिकेट है। जीता। और क्या जमाइमा को सलाम। गोदी मीडिया के एंकर्स क्या सॉरी बोलेंगे जेमाइमा रॉड्रिग्स को? पंकज, मैं अब आपके पास आती हूँ। आज अंजना ओम कश्यप की जो एरोगेंस है और जो जिस तरीके का घमंड आज देखने को मिला, वो तो खैर बिहार में दिखा, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर्स सॉरी बोलना भूल गए हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, जो कि हमारे से बहुत सीनियर है,
अर्नब गोस्वामी भी सॉरी नहीं बोलते, चाहे वो सुशांत राजपूत का केस क्यों ना हो या फिर आज जमाइमा रॉड्रिक्स का केस आप देख लीजिए, किसी के मुंह से सॉरी नहीं बोला और राइट विंगर्स उसके पीछे पड़े हुए थे, गोदी मीडिया के लोग उसके परिवार के पीछे पड़ गए और आज उस लड़की ने भारत का नाम रोशन किया। क्या कोई आज जमाइमा को सॉरी बोलेगा? कोई गोदी मीडिया का एंकर? देखिए नीलू जी, जहां तक सॉरी बोलने का सवाल पैदा होता है तो सॉरी बोलने का कल्चर ही खत्म हो गया है। आज के समय में आप जो है कुछ भी बोल के निकल जाइए, जो इनके अब्बा हुजूर जो जिनको कहा जाए, जो वो तो 50 को झूठ बोल के निकल जाते हैं और उस पर कितना फैक्ट चेक होता है और कितना भद पिटता है, उसके बाद तो कुछ बोल पे नहीं करते हैं। उस पर रफू करने का काम जो है वो भक्त मंडली का है। ये लोग अपना बोल के निकल जाता है। सॉरी कहना तो मतलब सॉरी इनका बताइए ना, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जो चर्चा होती है, किस तरह से जो है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को जो है मीडिया ट्रायल का सामना करना ना पड़ा और आज तक कितना रिया झेलना चक्रवर्ती पड़ा। को सॉरी बोला गया, ना अर्नब गोस्वामी के चैनल ने क्या कुछ नहीं किया और ना उन जी। लोगों ने सॉरी बोला। अब जमाइमा रॉड्रिक्स का तो अभी लेटेस्ट केस है, अभी कल ही का केस है। जी। देखिए क्या है कि सत्ता जो है इन लोगों को संरक्षण दे रही है। आप देखिएगा कि बहुत सारे मामले में जो है केसेस होते हैं और केस होता है और उसके बाद पता चलता है कि अगले ही दिन इनको बेल मिल जाता है और किसी को सुरक्षा प्रदान कर दिया जा रहा है, किसी को वायु श्रेणी का सुरक्षा मिल जा रहा है। तो ये सरकार जो है हर तरह से संरक्षण प्रदान कर रही है और वो बोल रही है कि तुम आराम से करो, तुमको मेरे रहते कुछ होना नहीं है। ये बात सही है कि देखिए मीडिया जो है आपने कहा कि कब तक चलेगा इस तरह से, कब तक, तो ये जब तक ये सरकार है, जब तक ये इकोसिस्टम है, तब तक ये लोग इसी तरह से चला। इनको ये इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये महाबेशर्म लोग हैं। ये लोग गलत रिपोर्टिंग करेंगे और उसमें पकड़े जाएंगे, उसका फैक्ट चेक होगा, लेकिन उस पर फिर दोबारा जो है ये लोग चर्चा नहीं करेंगे और फिर पता चलेगा कि एक नया टॉपिक जो है लेकर के आएंगे और इस तरह से जो है जनता को भरमाने का काम करेंगे। आज बिहार का ही चुनाव अगर आप देखिए तो मीडिया का क्या कर्तव्य बनता है। एक पार्टी 20 साल से सत्ता में है, 20 साल में क्या क्या कमियां हैं उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। बताइए कि पुल जो है वो हवा में उड़ जा रहा है, दारू जो है चूहा पी जा रहा है। अभी कल की जो घटना हुई जिसमें कि मोकामा में जो है एक हत्या कर दिया गया, उसके अलावा एक सिवान में एक एएसआई का गला रेत के मार दिया गया। बताइए कि अगर यहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं होती, बीजेपी समर्थित सरकार नहीं होती, तो मीडिया जो है किस तरह का तांडव अभी कर रही होती जंगल राज के नाम पे। कहीं कोई चर्चा आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? डेली जो है क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। ये जो है अच्छा सीतामढ़ी में इनको अच्छा जवाब मिल गया कि भाई अच्छा दिखा रहे थे और जो बुरा जब जो है सामने ला दिया गया तो इनको लग गया तितकी, बिल्कुल लगे बिल्कुल कूदने जो है। तो देखिए ये बिल्कुल बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगा देता है। तो यहाँ पर जो है ज्यादा अगर ये सब करेंगे तो अभी तो यही सब हो रहा है ना। चलिए, इन आपने लोगों को बड़ा अच्छा खदेड़ा फ्रेज जाएगा यहाँ इस्तेमाल पे। किया। आपने बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया कि उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये जो एरोगेंस, ये घमंड बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और जनता अब इसी तरीके के नायाब तरीके सोचेगी और इसी तरीके से गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको ये सब सामना करना पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए नीलू क्या वो जी, समझ एक चीज सकेंगे? जी 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 बोलिए। एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे। देखिए जो एरोगेंस, घमंड और ये सब सारा चीज जो है ना, अगर ये सब करना है इन लोगों तो इन लोगों को स्टूडियो से बाहर नहीं आना चाहिए। स्टूडियो से बाहर आएंगे तो इसी तरह से रेले जाएंगे। स्टूडियो के अंदर चलिए, ही तो जितना बात बनाना है आपका बनाए। ये सजेशन है, आपका ये सजेशन है अंजना ओम कश्यप को कि आप कृपया स्टूडियो के बाहर अब ना निकले, अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। चलिए खैर, मेरा लेकिन अंत में सिर्फ यही मानना है, क्योंकि खुद एंकर हूं,
मैं आज जब वो क्लिप मैंने देखी तो मुझे लगा कि अगर मैं आज अंजना की जगह होती तो मैं क्या करती। सिंपली जब वो व्यक्ति सवाल कर रहा था तो उसका सवाल सीधा हम उस नेता से कर लेते कि भाई बताइए क्या हुआ, ये कमियां क्यों थी। इतना मुश्किल था आज अंजना ओम कश्यप के लिए सिर्फ ये काम करना। मुझे इस चीज को देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि जब आप एंकर होते हैं तो एंकर का काम क्या है, एक पर्टिकुलर जो भी डिबेट है उसको आप नेविगेट करते हैं कि भाई ऑडियंस ने ये कहा, ऑडियंस ने अगर ये सवाल किया है तो हम सीधा नेता से पूछेंगे। आज अगर कोई कांग्रेस रूल स्टेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अनुमा जी से पूछूंगी ना कि अनुमा जी ऐसा कैसे हो गया। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अपना गुस्सा आप ऐसे बाहर हो जाऊंगी और ये कह दूंगी कि भाषणबाजी क्यों कर रहे हो। तो सिर्फ इतनी सी बात है। और अब क्या गोदी मीडिया के एंकर्स या जो गोदी चैनल्स हैं वो रियलाइज करेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, वो समाज में उनको किस तरीके की जलालत झेलनी पड़ रही है। कम से कम अभी भी चेत जाए, सॉरी बोल दे। आज जैसे जमाइमा रॉड्रिक्स का एक ऐसा केस है कि उस लड़की को सॉरी बोलना चाहिए। हर एक गोदी मीडिया के चैनल ने जिसने बदसलूकी की थी उसके परिवार से और उसके साथ, आज उसको सॉरी जरूर बोलना चाहिए। लेकिन क्या किसी की में इतनी कॉन्शियस है कि आज वो सॉरी बोले? यही बात का दुख सबसे ज्यादा होता है और शायद इसीलिए आज मैं उस मेन स्ट्रीम मीडिया की दुनिया में नहीं हूं। लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। के राय साहब, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।